मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। नमस्कार। रेडियो एंड रंगीन टेलीविज़न, ये व्यावसायिक शिक्षा का दूसरा सामान्य आधारित विषय के बाद ये दूसरा है। 300 नंबर का इसका थ्योरी है और 400 नंबर का इसका प्रैक्टिकल है। तो इसके अंदर 5 पेपर देखिए लिखा हुआ है, पाँचों पेपर सही ट्रेड 12। तो कक्षा 12 की बात मत समझिए, वही 3 चैप्टर इधर 3 चैप्टर इधर करके 11-12 बना दिया गया है। तो इसको हम 12 की किताब को ही लेके आपको समझा दे रहे हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इसका समझाने का मतलब वजह किताब क्यों बनी है। तो किताब बनी इसलिए है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, मोबाइल बनाना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक सामानों से मिलना जुलना है। तो उनसे मिलने जुलने के लिए कम से कम आपको तरंग आना चाहिए, ध्वनि आना चाहिए। तरंग क्या चीज़ है, ध्वनि क्या चीज़ है, फिर विद्युत क्या चीज़ है, चुंबक क्या चीज़ है। यहाँ तक आपको बताने के बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको छोटे छोटे सामान जो कि मल्टीमीटर की सहायता से उनको चेक करना कि वो सही है कि ख़राब है, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बताया। तीसरा चैप्टर इसका है। और चौथा चैप्टर इसका जो है रेडियो का है कि रेडियो सिग्नल क्या होता है। ये रेडियो सिग्नल से आप आर्मी में भी हर जगह रेडियो सिग्नल, आज का मोबाइल ही आपका रेडियो सिग्नल है। वीडियो, इसी के बाद 5वां पेपर आपका टीवी, नाम टीवी है, वीडियो सिग्नल की बात करेगा वो। तो वीडियो सिग्नल क्या चीज़ है, तो वो उसके बारे में यही 5 पेपर इसके अंदर दिए गए हैं। मैं आपको इसके अंदर खोल के दिखा भी देता हूँ। तो ये शुरुआत करेगा तरंग, वो भी वही फिजिक्स आपका हाई स्कूल की। तो हाई स्कूल का ही विषय ज़्यादातर मजबूत होता है, हर जगह वही बेस वही रहता है। इसमें भी वही 25 शब्द, पहला 60 शब्द के 60 नंबर के 5 पेपर देखिए। 5 प्रश्न पत्र आपके, पहला 60, दूसरा 60, तीसरा 60, चौथा 60, पाँचवा 60, कुल 300 नंबर का। और पासिंग मार्क आपका, उत्तीर्ण मार्क 20-20 नंबर का। तो ये करीब 100 नंबर का उत्तीर्ण बहुत आराम से। इसके अंदर भी 23-23 क्वेश्चन रहते हैं। तो 1-1 नंबर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन बड़े रहते हैं और आंतरिक 200-200 नंबर का रहता है। कुल 400 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो अब इसके अंदर आपने ये देख लिया। अब इसके अंदर ये देखिए कि देखिए पहले आ गया आपका पहला पेपर, तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत। बहुत आराम, छोटी, और 2 ही चैप्टर हैं इसके अंदर। तो तरंग और ध्वनि का सिद्धांत क्या है, तरंग क्या है, ध्वनि क्या है, जानना चाहिए। फिजिक्स की चीज़ें हैं, मैं कोई आपको आर्ट चीज़ नहीं बता रहा हूँ। तरंग क्या है, ध्वनि क्या है। उसके बाद दूसरा विद्युत क्या है, चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है, थोड़ा सा यही जान लेंगे हम। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। देखिए मैं इसको खोलता हूँ, अगला चैप्टर। तो ये तरंग ध्वनि हो गया और विद्युत चुंबक हो गया। अब उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न पत्र बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। वही विद्युत करंट क्या है, एसी क्या है, कैपेसिटर क्या है, माइक्रोफोन क्या है, मल्टीमीटर क्या है, डायोड क्या है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत आसानी से प्रैक्टिकली, आप मैंने बताया ना, मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा, हर चीज़ प्रैक्टिकल रहेगी जो आप आँख से देख सकते हैं। दुकान खोलेंगे तो आराम से आप इसी की दुकान खोल के बेच सकते हैं, या और उसका बनाने की दुकान खोल और पढ़ के थोड़ा दुकान बनाने की खोल सकते हैं। उसके बाद आपका रेडियो आ जाएगा। ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर माने आप लोग रेडियो जानते होंगे, ट्रांजिस्टर एक उपकरण का नाम है। तो ट्रांजिस्टर और उसका रेडियो सिग्नल क्या होता है, वो रेडियो सिग्नल देता है। तो उसमें आप वो चीज़ उसका भी समझ जाएंगे। उसी के बाद श्वेत शाम रंगीन टेलीविज़न, इसके अंदर पूरा वीडियो आपका आ जाएगा। तो वीडियो इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि ऑडियो कैसे, वीडियो कहीं से, आगे से मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ और ये चीज़ आप तक कैसे पहुँच रही है। तो ये ऑडियो वीडियो दोनों का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। और वहाँ पर इसके पिछले पेपर में टेप रिकॉर्डर का था, तो टेप रिकॉर्डर है। और यहाँ पर आपका, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो इसी तरह से टेलीविज़न की मरम्मत के लिए उपकरण क्या क्या चाहिए। मान लीजिए आप दुकान ही खोल रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन से उपकरण होने चाहिए, मोबाइल के भी और चाहे बड़ी उसके अंदर हो। तो आप उसका टेलीविज़न की आवश्यक सामग्री, ये सब अपने मन से आप देख के चट्टी पर लिख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें सारी प्रैक्टिकल हैं। तो इसी तरह से ये चैप्टर है, 3-3, 4-4 चैप्टर है सब में। इसमें 4 चैप्टर ले लिया है, फर्स्ट ईयर में 3 चैप्टर लिया है,
तो 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर हैं 5 पेपर में। ये 5 पेपर इसके अंदर पूरा हो जाते हैं। तो 300 नंबर की थ्योरी और 400 नंबर का प्रैक्टिकल, तो 700 नंबर ये, और सामान्य आधारित विषय 100 नंबर, 800 नंबर का पेपर हमारे पास आपके पास रहता है। 100 नंबर का आप सामान्य हिंदी पढ़ लेते हैं, 100 नंबर का आप समाज शास्त्र या जो भी अंग्रेजी विषय, जो भी विषय, एक विषय आपको लेना है 100 नंबर का, वो पढ़ लेते हैं। तो ये टेक्निकल गुण इसके अंदर आपको आ जाएगा। आप एलईडी बनाना से लेके आप कोई भी सर्किट बनाना थोड़ा बहुत बैठ के सीख जाएंगे, और या इसके अंदर ITI डिप्लोमा आगे पढ़ के नौकरी पा सकते हैं सरकारी। आप तैयारी के आपके ऊपर है, आपको हम समय देंगे, आप तैयारी करिए। तैयारी करने के साथ साथ आप जो है सरकारी नौकरी निकालिए, नहीं निकलती है तो टेक्निकल शिक्षा थोड़ी आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ा के फिर प्राइवेट नौकरी करिए। प्राइवेट नौकरी में मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। और बेरोजगारी को ख़त्म करिए, बेरोजगारी है नहीं। बेरोजगारी हम लोग अपनी मानसिकता की वजह से हैं, गलत एडमिशन्स हो जाते हैं, बच्चा कहीं जाना चाहता है, चला कहीं जाता है, तो बेरोजगारी तब आती है। मेरे पास जितने लड़के हैं आप मुझसे मिलिए, उनके फ़ोन नंबर लीजिए और मुझसे फ़ोन नंबर लेके उनसे फ़ोन पे बात करिए कि भैया तुम क्या कर रहे हो। कोई भी लड़का गांव में खाली नहीं बैठा। आपके अगल बगल गांव मलिकपुरा हो या आपका मिर्नापुर हो या बवनौली क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो आसपास के लड़कों का, आप नंबर हमसे लेके या व्यक्तिगत रूप से जाके मिल लीजिए। वो NCC भी किए हुए हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो सुनने के लिए और समझने के लिए। आप एडमिशन ज़रूर लें व्यावसायिक शिक्षा में, और ये शिक्षा आपके लिए है, आपके हित के लिए है। और ये ITI थी कभी, अब तो ITI बहुत स्कूल खुल गए हैं, लेकिन ये कभी पहले ITI हुआ करती थी और मात्र 16 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में है। इस 100 स्कूलों में एक, जहाँ 1000 स्कूल हैं वहाँ 16 स्कूल में रहेगी, तो प्रचार कहाँ से हो पाएगा। तो प्रचार करने का माध्यम यही है, थोड़ा स्कूल में दौड़ धूप करके बच्चों को बता के और वीडियोस के माध्यम से गार्जियन को समझा के कि साहब एक बार ज़रूर बच्चों के साथ मिलने आइए, स्कूल में आइए, बैठ के मिलिए, बातचीत करिए, बच्चे के भविष्य के ऊपर बात करिए कि आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, मैथ है, कला है और एग्रीकल्चर है, व्यावसायिक है, 4 विषय हैं, चारों में NCC है और सबको सुविधा है। आप बैठ के एक बार बच्चे के साथ आइए, बच्चे के मन की बात समझिए, टीचर को पकड़िए, गुरु से पकड़ने से ही ज्ञान होगा। और ऐसे तो बात अपनी अपनी जगह हर आदमी कहता है, मैं भी अपनी जगह कह रहा हूँ, एक बार ज़रूर मिलिए। और ना हम तो बच्चों के घर भी जाते हैं और मिलते हैं और उनके गार्जियन से भी मिलते हैं। ये हमारी परंपरा है और हम 20-30 सालों से ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज कह रहे हैं। तो मेरी मुलाकात मेरे जो क्लास में बच्चे रहते हैं उनके सबके गार्जियन से होती है, ज़रूर होती है, चाहे जैसे हो, चाहे मैं जाऊं चाहे वो आए, ज़रूर होती है। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी आएँ, बच्चे के साथ एडमिशन लें। और NCC वगैरह तो ये अलग से सुविधा है सबके लिए, सारे छात्रों के लिए। जो मलिकपुरा में एडमिशन लेगा वो सबके लिए है। तो इस बहकावे में ना आए और बच्चे को सही दिशा देने के लिए खुद आएँ साथ में और टीचर से मिलें। और बाहर मैंने बोर्ड भी लगा रखा है, अपना नाम भी दे रखा है, फ़ोन नंबर भी दे रखा है। आप मिलिए, बात करिए और उसके बाद बच्चा जहाँ जाना चाहे वहाँ भेजिए उसको। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो सुनने के लिए।